अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो एंड अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं की है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करने, कैसे पढ़ने हैं, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, सो इस वीडियो में मैं 6 स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की हो जाएगी। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव क्रैक्ड जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस इन 2021 एंड इस वीडियो में हम एक एक करके सारे स्टेप्स कवर करने वाले हैं कि आपको बेसिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं एंड उसी के साथ में आपको कौन से रिवीजन टेक्निक्स फॉलो करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाना है एंड लिखना है आई विल स्ट्रॉन्ग माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, ये सेल्फ पढ़ाई चैनल का एक रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा। नाउ फर्स्ट स्टेप इज स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स। अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो रट्टाफिकेशन छोड़ के आपको अपने लॉजिक्स पे काम करना पड़ेगा, लॉजिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ डिफरेंट नहीं है, ये एकदम मैथ्स की तरह है। जैसे मैथ्स के अंदर आप अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हो, फॉर्मूला आ जाता है, उसके बाद अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वैसे ही सिमिलरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना होता है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना होगा, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेगे, उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये 3 चैप्टर्स करने हैं। नंबर 1 नोमेनक्लेचर, सेकंड इज आइसोमेरिज्म एंड थर्ड इज जीओसी। नोमेनक्लेचर के लिए आपको बेसिक कर लेना है, एनसीईआरटी लेवल का कर लो, मोर देन इनफ होगा। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरा आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से कर लेना जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे। एंड तीसरा चैप्टर जीओसी, जिसके अंदर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। ये तीनों चैप्टर्स एक्चुअली में आपका बेस बनाते हैं। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपकी इमारत बहुत अच्छे से खड़ी हो पाएगी। अगर आपका बेस ही वीक होगा तो आपकी बिल्डिंग ही नहीं बन पाएगी। तो ये बेस बहुत अच्छे से बनाना है एंड उसी के साथ में आपको सारे चैप्टर्स को सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले क्लास 11th के चैप्टर्स कवर करने हैं, उसके बाद आपको क्लास 12th के चैप्टर्स कवर करने हैं। नाउ सेकंड स्टेप आता है वेटेज। आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक्चुअली में वेटेज का आइडिया होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो आपके 30 में से 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वहीं पे जेईई एडवांस की बात करें तो आपके 33% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो वेटेज काफी ज्यादा हाई है। उसी के साथ में क्लास 12th की ज्यादा वेटेज है कंपेयर टू दी क्लास 11th एंड उसका ऑब्वियस रीजन है कि आपका क्लास 11th में बेसिक्स होते हैं, क्लास 12th में आपका एप्लीकेशन बेस्ड रिएक्शन टाइप बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उसकी वेटेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एंड अगर हम चैप्टर्स की वेटेज की बात करें तो नंबर 1 पे जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अमाइंस, उसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद में आता है बायोमोलिक्यूल्स एंड द लास्ट आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो इन सभी चैप्टर्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ एंड इसी ऑर्डर में सभी चैप्टर्स को कवर करो एंड इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर की ज्यादा वेटेज है एंड कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड स्टेप इज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म ये आपका कोर पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, आपको कोई रिएक्शन समझ नहीं आ रही, इसका मतलब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कमजोर है। अब ये आपका कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर कराया जाता है, ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, हर जगह पढ़ाया जाता है, या किसी भी बुक के अंदर आप देखोगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स मिल जाएंगे, इवन एनसीईआरटी के अंदर भी। अब बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन मैकेनिज्म से डर लगता है कि भैया हमें तो ये समझ नहीं आते, मेरे तो सर के ऊपर से जाते हैं। एंड इस डर का कारण एक और चीज है कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर 50 से 60 रिएक्शन मैकेनिज्म करा दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही फालतू की चीज है। इतने सारे की जरूरत ही नहीं पड़ती है हर रिएक्शन पे। कई बार क्या होता है कि रिएक्शन को समझाने के लिए भी रिएक्शन मैकेनिज्म करा दिया जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छा करना है, जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस हो गया, तो आपको 8 से 10 रिएक्शन मैकेनिज्म, उससे ज्यादा नहीं, जैसे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, या फिर आपके जितने भी नेम रिएक्शंस के मैकेनिज्म है वो अच्छे से कर लेने हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इन्हीं 8 से 10 रिएक्शन मैकेनिज्म से आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एंड इसमें से आपके जेईई मेंस में, जेईई एडवांस के बीच के स्टेप से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि यार बताओ कि एक रिएक्टेंट है, उसमें हमने एक रिएजेंट डाल दिया, उसका सेकंड स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए भी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ फोर्थ स्टेप इज रिसोर्सेज, कि भैया रिसोर्सेज क्या फॉलो करने चाहिए। देखो बेस्ट रिसोर्स तो यही है कि आपका कोचिंग मटेरियल हो गया, उसी के साथ में एनसीईआरटी। आपका जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस हो गया, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है एंड उसके साथ में अपना कोचिंग मटेरियल बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बुक्स की बात करें कि भैया कुछ बुक्स बता दो, तो बेस्ट बुक इज एमएस चौहान, उसके अलावा कोई दूसरी बुक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जेईई मेंस लेवल की तैयारी करनी है तो एमएस चौहान की एक्सरसाइज 1 सॉल्व
सॉल्व कर लो, अगर एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो एक्सरसाइज 2 भी अच्छे से सॉल्व कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। नाउ सेकंड बात करेंगे बेस्ट प्लेलिस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नंबर 1 पे आती है मंजिल सीरीज बाय पीडब्ल्यू, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट्स मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं एटीपी स्टार बाय विनीत खत्री सर, यहाँ पे विनीत खत्री सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तीसरे नंबर पे पंकज सर केमिस्ट्री के लेक्चर्स, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। उसी के साथ में आपके चौथे नंबर पे आते हैं एमके सर बाय अनअकैडमी। भाई एमके सर के लेक्चर्स वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स हैं, आपको जेईई मेंस लेवल से जे एडवांस लेवल तक के आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। पांचवें नंबर पे आते हैं पारस ठाकुर सर, जिनके आपके सारे लेक्चर्स अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। छठे नंबर पे आते हैं साक्षी मैम, जिनके आपको अनअकैडमी एटम पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट में आते हैं आपके सचिन राणा सर। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करना है तो सचिन राणा सर के छोटे छोटे चुन्नू चुन्नू कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस देखो, मजा आ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी। नाउ फिफ्थ स्टेप इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब केमिस्ट्री सुन के हमारे माइंड में एक थॉट आता है, यार केमिस्ट्री मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैथ्स की तरह जैसे हम मैथ्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह हमें स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। जैसे मैथ्स के अंदर आप फॉर्मूले से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लोगे ना, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप चीजें रट लोगे, कोई डाउट नहीं, आप रट लोगे, कुछ क्वेश्चंस हिला दोगे। लेकिन अगर आपको जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपना कोचिंग मटेरियल, डीपीपीस वगैरह सॉल्व कर सकते हो, या फिर उसी के साथ में अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो, उस बुक की एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकते हो। एंड उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने, पिछले 10 साल के। देखो जेईई 2025 वालों पे तो उतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगा लो। लेकिन जेईई 2026 वालों बच्चों के पास अभी भी टाइम है, तो उन्हें क्या करना है, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से लगाने हैं चैप्टर वाइज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक रियलिटी चेक भी देंगे कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही, और प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड एक और चीज, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक स्पेसिफिक टाइप की क्वेश्चंस करनी है, वो है कन्वर्जन क्वेश्चन। ये बेस्ट मेथड होता है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने का। ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसी के साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि कन्वर्जन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग से लेके एकदम बेसिक से लेके आपका एंड के चैप्टर्स तक का सारी चीज आपकी कवर अप हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। एंड इसी के साथ में आपको जी एडवांस लेवल के बड़े बड़े टफ लेंथी क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि आपका दिमाग खुल जाए। एंड जितना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, उतने ही आपको जेईई मेंस के क्वेश्चंस एकदम चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चंस लगेंगे, एंड इवन जी एडवांस लेवल की आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। नाउ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मेक रिएक्शन लिस्ट। आप कितने ही अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, कितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अगर आप अपनी रिएक्शंस को ही याद ना रख पाओ, अपने रिएजेंट्स को ही याद ना रख पाओ, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में तो फिर आपके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपको फटाफट क्वेश्चंस करने होते हैं। तो आपको सारी रिएक्शंस एकदम माइंड में होनी चाहिए, एकदम आपकी एक्टिव मेमोरी में होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए, बेसिकली आपको रिवीजन के लिए क्या करना है, आपको एक रिएक्शंस की लिस्ट बना लेनी है। वो लिस्ट कैसी बनानी है, आपको सारी रिएक्शंस लिख लेनी है। रिएक्शंस कैसे लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे रिएक्टेंट्स लिखने हैं, बीच में आपको रिएजेंट्स लिखने हैं, एंड राइट हैंड साइड पे आपको सारे प्रोडक्ट्स लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस आपके 5 से 6 पेजेस के अंदर आ जाएंगी। एंड इन्हीं रिएक्शंस को आपको डेली रिव्यू करते रहना है। अगर आप डेली 10-15 मिनट भी रिव्यू कर लोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बैठ जाएंगी। एंड जब भी आप अपने टेस्ट वगैरह दोगे या रियल एग्जाम में बैठोगे, तो सारी रिएक्शंस आपको खटाखट माइंड में रिकॉल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रिएक्शंस की लिस्ट बना लो, रिवीजन के लिए बेस्ट टेक्निक है, इससे बेस्ट टेक्निक कुछ नहीं है। एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। एक बार सोचो, अगर आपको सारी रिएक्शंस याद है, सारे रिएजेंट याद है, किस रिएजेंट का क्या काम है, वो सारी चीजें याद है, तो आप खटाखट क्वेश्चंस कर लोगे एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा कि एक्चुअली में आपको सारी चीजें याद है। देखो यार, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना, रिएक्शन मैकेनिज्म समझना, ये आपके स्टार्टिंग के प्रोसेस है, ये आपके स्टार्टिंग के स्टेप्स है। लेकिन एट द एंड तो आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो रिवीजन की एक बेस्ट टेक्निक है, इसे अभी से फॉलो करना शुरू कर दो। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। एंड अगर आप इन सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, तो मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूं कि तुम जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल पे तुम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर ले जाओगे। एंड द पॉइंट इज, इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं।
लेकिन कुछ परसेंट बच्चे ही होंगे, 1% से भी कम बच्चे होंगे जो इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, इस चीज को एक पेन पेपर पे लिख के कल से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। एंड जो बच्चे एग्जीक्यूट करेंगे वही अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वही जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल के एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। सो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जेईई 2025 में सिर्फ 3 महीने बाकी है, तुम 3 महीने में मास्टर बन सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एंड जेईई 2026 में थोड़ा टाइम है, लेकिन ट्राई करो कि तुम क्लास 11th में ही अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलो, जिससे कि तुम्हें क्लास 12th के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एंड अगर आपको मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ में अगर आपको जेईई 2025 पे स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, फटाफट से क्लिक करो, बहुत हेल्पफुल वीडियो है।